आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करते हो या जिस चीज़ को आप अचीव करने की कोशिश करते हो वो चीज़ आपसे और दूर जाती जाती है, और जिस चीज़ को आप ढीला छोड़ देते हो या फिर आप सोचते हो कि अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वो चीज़ आपको मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि शाहरुख खान ने बोला है जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहोगे पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। इसका क्या मतलब है और ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? बट इन रियलिटी अगर तुम देखते हो तो जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहते हो वो चीज़ तुमसे और दूर चले जाती है, और जब तुम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे पास आ जाती है। देखो, रियलिटी क्रिएशन का एक बहुत बड़ा पीस ये है कि आपको रियलिटी क्रिएट करने के लिए रियलिटी को इग्नोर करना पड़ेगा। बट इन दोनों में ना डिफरेंस है। आपको अपनी फ्यूचर रियलिटी क्रिएट करने के लिए आपकी करंट रियलिटी को इग्नोर करना पड़ेगा, ये सच है। जब तक आप अपनी करंट रियलिटी इग्नोर नहीं करते हो आप अपनी फ्यूचर रियलिटी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी करंट रियलिटी को देख देख के वापस से रिएक्ट करते रहोगे, और क्योंकि आप उस पर रिएक्ट करे जा रहे हो तो वही जो चीज़ आप जिस चीज़ पे आप रिएक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में वापस से एक तरह से फीड हो रही है। आप उसको वापस से अपने दिमाग में ले रहे हो, उस चीज़ को जब आप उस पर रिएक्ट करते हो तो उस चीज़ को आप बेसिकली रीइंफोर्स करते हो, उस बिलीफ को आप रीइंफोर्स करते हो जिस बिलीफ की वजह से वो रिएक्शन निकला था। सो जितनी बार आप अपनी रियलिटी पे रिएक्ट करते हो उतना ज़्यादा आप अपने पुराने बिलीफ को रीइंफोर्स कर लेते हो, जिस वजह से आप वापस से वही रियलिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। सो रियलिटी क्रिएशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि आपको आपकी 3D रियलिटी इग्नोर करनी ही पड़ेगी, बिकॉज 3D रियलिटी इज जस्ट अ प्रोजेक्शन। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 3D रियलिटी सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, जिसपे अगर वो सिर्फ मेरे पास्ट थॉट्स का प्रोजेक्शन है तो फिर मुझे उस पर रिएक्ट क्यों करना है। लेट योर 3D रिमेन अनटच्ड। दैट मीन्स अपनी 3D रियलिटी को देख देख के कुड़ो मत कि अरे यार मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरी लाइफ तो वैसी है। इंस्टेड गो विद इन, चेंज योर इंटरनल वर्ल्ड एंड देन योर आउटर वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली चेंज। और यही रियलिटी क्रिएशन का या फिर डेलिबरेटली कोई रियलिटी क्रिएट करने का तरीका है। अगर आप अपनी रियलिटी डेलिबरेटली क्रिएट करना चाहते हो तो आपको आपकी करंट रियलिटी आंख बंद करके उसको इग्नोर करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको आपकी आंख फोड़नी पड़े, कुछ करना पड़े, बट यू हैव टू इग्नोर दैट एज मच एज यू कैन। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो इसका मतलब क्या, हम अपनी 3D रियलिटी पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी 3D रियलिटी पे रिएक्ट कर सकते हो, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो, नेविल गॉडार्ड ने बोला है कि आपके जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, आपके रिएक्शंस में आपको कभी भी ड्वेल नहीं करना। यू डोंट हैव टू ड्वेल इन द फीलिंग्स, जिस फीलिंग को आप वापस से महसूस नहीं करना चाहते हो। ये नेविल गॉडार्ड ने बोला है कि उन फीलिंग्स में आप डूबो मत जिन फीलिंग्स को आप वापस से अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना चाहते। तो अगर आप चाहते हो कि ये फीलिंग मुझे वापस ना हो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग एज सून एज यू कैन। तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग, या फिर ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट रिएक्शन विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। वापस से अपने आप को आपको होल्ड लेना है, वापस से आपको अपनी सेंस में आना है कि ओह, आई ऑलरेडी हैव माई डिजायर। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप रिएक्टिंग। दिस इज नॉट ईजी, आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ईजी, बट इट कैन बी डन एंड इट इज़ पॉसिबल। मैंने किया है, मैंने बहुत बार किया है। आई हैव इग्नोर्ड माई करंट रियलिटी। और जब मैं अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर कर रही होती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वेन एवर आई एम इग्नोरिंग माई रियलिटी, मेरे दिमाग में चल रहा होता है 3D रियलिटी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन डिलेड होता है। पहले मुझे अपने इंटरनल वर्ल्ड में चेंज लाना पड़ेगा एंड देन मेरे आउटर रियलिटी में चेंज होगा। एंड ये बोलते ही मेरा दिमाग वापस से वो चीज़ याद कर लेता है कि ओह, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन, आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन इट, बिकॉज मुझे उस चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है जो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास्ट थॉट्स की वजह से क्रिएट हुई है। तो अगर मुझे कोई चीज़ पास्ट थॉट्स की वजह से दिखी है तो मैं उस चीज़ पे दोबारा से रिएक्ट करके क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ? ठीक है, और ये चीज़ प्रैक्टिस लेती है। ठीक है, अगर आप नए हो कॉन्शियस क्रिएशन में, या फिर अगर आप नए हो डेलिबरेट मैनिफेस्टिंग में, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम टू जस्ट बिकम अ नेचुरल रिएक्शन फॉर यू। इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये चीज़ इंस्टेंटली याद आने में कि ओह, 3D इज़ अ पास्ट डिलेड रिफ्लेक्शन। ठीक है, या फिर इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई डेड पास्ट थॉट्स। ठीक है, तो मुझे उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ओह, ये मुझे इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ द क्रिएशन ऑफ माई पास्ट थॉट्स। ठीक है, जब जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ को याद दिलाओगे कि ओह, दिस इज़ द पास्ट, ओह दिस इज़ द पास्ट, ओह दिस इज़ द पास्ट, उतना कम आपको धीरे धीरे करके उसको याद दिलाना पड़ेगा। बिकॉज
आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से हैबिट माइंड है, ठीक है, एक तरह से क्या, इट इज़ अ हैबिट माइंड, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ की अपने दिमाग को हैबिट डालनी है तो आपको अपने आप को बार बार वो चीज़ रिमाइंड करानी पड़ेगी। और अगर आपको अपने दिमाग को इस चीज़ की आदत डालनी है कि 3D इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ माई पास्ट थॉट्स, आपको रिपीटेशन के साथ उसको याद दिलाना पड़ेगा ऑन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आपको बार बार वो चीज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में आपको 100 बार वो चीज़ करनी पड़े एक दिन में, बट ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली वो फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। शुरू में 100 होगा, फिर 70, फिर 50, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ एक ही बार खुद को दिन में याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी एंड यू विल बी एबल टू रिमेन इन द विश फुलफिल्ड स्टेट, ठीक है। विश फुलफिल्ड स्टेट का मतलब हैप्पीनेस में रहना नहीं होता है, ठीक है। विश फुलफिल्ड स्टेट एक तरह से एक फीलिंग होती है, एक नोइंग होती है कि इट इज़ ऑलरेडी डन। इट इज़ नॉट अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, ठीक है। इट इज़ द फीलिंग ऑफ नोइंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर नोइंग आपके दिल में होती है कि हाँ इट इज़ ऑलरेडी डन, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग नाउ, ठीक है। वो नोइंग आपको एक याद दिलाने में खुद को एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी। विथ टाइम इट गेट्स ईजियर बिकॉज आई एम अ एग्जाम्पल ऑफ इट। I have been into conscious creation for past 5 years, 6 years. 2020 में मुझे पता लगा था about conscious creation and तब से मेरी life like drastically change हो चुकी है in good ways, in ways of some lessons in my life. बहुत drastically change हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि to create your reality deliberately and consciously you have to ignore your reality, क्योंकि अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखोगे अपनी रियलिटी को तो आप वही वापस से उसी रियलिटी को देख के वापस से अपने पुराने बिलीव्स को रीइंफोर्स करोगे एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप वापस से वही रियलिटी क्रिएट करोगे। एंड दैट इज़ वाई पीपल से कि हमारी रियलिटी में वापस से वही सेम चीज़ें होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि दे नेवर स्टॉप रिएक्टिंग टू देयर डेड पास्ट थॉट्स। जब तक आप पास्ट के थॉट्स पर रिएक्ट करना बंद नहीं करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल कैसे पहुंचेगा कि नाउ दिस इज नॉट माई रियलिटी, माई रियलिटी इज व्हाट जो मैंने अंदर अपने बना रखी है। जब तक ये सिग्नल आपके दिमाग को नहीं मिलेगा, आपका दिमाग कोई नई रियलिटी क्रिएट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वापस से वही सिग्नल मिला जा रहा है ना। वापस से आप रिएक्ट कर करके वही सेम बिलीफ रीइंफोर्स किए जा रहे हो कि ओ आई डोंट हैव माई डिजायर, ओ आई डोंट हैव दिस, ओ आई डोंट हैव दैट। आप वापस से बार बार सेम चीज़ रीइंफोर्स करे जा रहे हो। सो अगर आपको कोई नई रियलिटी क्रिएट करनी है, यू हैव टू लर्न हाउ टू इग्नोर योर रियलिटी एंड इट इज़ ईजी, इट टेक्स प्रैक्टिस, बट आ जाता है, ठीक है, करना सीख लेते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड इफ यू डिड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मुझे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। अगर आपको एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो आई हैव अ मैनिफेस्टेड एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट योर एसपी। उसके अंदर आपको 2 मेडिटेशंस मिलती है, एक एफर्मेशंस पैक मिलता है एंड इट इज़ बेसिकली द परफेक्ट टूल फॉर एनीवन टू मैनिफेस्ट देयर एसपी। अगर आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रहे हो तो आई हैव अ सेल्फ कंसेप्ट कोडेक्स मास्टर क्लास विच इज़ अ 1.5 आवर्स मास्टर क्लास, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बात किया। तो अगर आप सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्टर फॉर यू। एंड उसके अंदर भी आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है। तो मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।